ओम शांति। पारलौकिक परम पिता परमात्मा शिव बाबा और शिव बाबा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों, भारत के कोने कोने में विराजमान तथा विश्व के अनेकानेक देशों में सेवारत आप सभी बहनें और भाई, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के साथ संबंध रखने वाले, चाहे नियमित टीचर्स हैं, चाहे सेवादारी भाई हैं और चाहे अपने लौकिक कारोबार में रहते परिवार के साथ कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने लौकिक कार्य में व्यस्त होते भी काफ़ी समय निकालकर दूसरों के सेवा के भी निमित्त बनने वाले, तो सभी बहनों और भाइयों को विशेष ईश्वरी याद और ये जनवरी मास तपस्या मास का जो विशेष वरदान है, खास उसके लिए सबको मुबारक हो। इन दिनों में जो साकार महावाक्य, साकार मुरली हम लोग सुन रहे हैं, लगभग हर एक मुरली के अंदर आप सब ने खास नोट किया होगा कि बाबा कितना प्यार से हम बच्चों को याद दिलाते हैं, बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, ये जो देह अभिमान है, इसका कड़ा संस्कार है। 63 जन्म से द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक जो 63 जन्म लेते हैं, इन 63 जन्मों में पांचों ही विकार, देह अभिमान और उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी विकारों के वश हर एक ने ऐसे कर्मों का बीज बोया हुआ है जो आज के जीवन में सबको उसकी चरम सीमा देखने को मिलती है। इतना ऐसा दुख, ऐसी अशांति, ऐसी दर्दनाक घटनाएं होना, ऐसे सामाजिक उथल पथल होना, कई प्रकार की बातें आती हैं। तो ऐसे समय पर व्यक्ति क्या चाहता है?
हर एक आत्मा क्या चाहती है और प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है। हर एक चाहता है मेरे जीवन में निरंतर खुशी रहे। और जो ज्ञानी तो आत्माएं हैं वो क्या चाहते हैं, मेरा हर पल खुशी और नशे में जाए। खुशी इस बात की कि हमें फिर से परम पिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जागृत किया है, फिर से नया जीवन दिया है, फिर से हमारा दृष्टिकोण चेंज किया है। हमें देह अभिमान और देह भान के भावों से ऊपर उठाकर हमें अपनी आत्म स्मृति याद दिलाई है। हम आत्माएं हैं, रूहानियत के नाते हम आपस में भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, ऐसी उच्च भावना। और फिर इसमें खास कि हम परम पिता परमात्मा जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, उनकी संतान होने के नाते हम उनके असीम सद्गुणों के वारस हैं। इस नाते से हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा हुआ हो और सदा ये नशा रहे, हम फिर से नर से श्री नारायण बन रहे हैं। नर से श्री नारायण बनने का नशा सदा कायम रहे। वो कैसे रह सकता है, इसके लिए तो खास विचार करना पड़ेगा। और इसका सहज सरल तरीका जो हमारे अनुभव के अंदर आया है, पहली बात कि व्यक्ति को पहले इसका ज्ञान तो हो कि हम वास्तव में पिता परमात्मा की संतान होने के नाते हमारा अनादि और आदि जो संस्कार है वो पिता के समान पावन संस्कार है। पवित्रता हमारा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। और हम जितना मन, वाणी और कर्म से पावनता के संकल्पों में रहेंगे, पावनता की वाणी वर्णन करेंगे, पावनता का कर्म प्रैक्टिकल में लाएंगे, तो हम सदा खुशी का आनंद लेंगे। क्योंकि देखा गया है खुशी का आधार क्या है और दुख शांति का आधार क्या है। 5 विकारों के वश अगर कोई कर्म हम करते हैं, कर्म करने से पहले मन में उसका संकल्प चलता है, नैनों में वो बात देखने में आती है, वाणी में भी आ जाती है, और फिर उसके बाद कर्म में जब आते हैं तो वो कर्म जो हैं वो देह अभिमान के कारण
5 विकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म होता है वो विक्रम हो जाता है। विक्रम दुख का मूल कारण है। अगर हम सदा खुश रहना चाहते हैं, खुशी में रहना चाहते हैं, तो हमें ये अच्छी तरह से गहराई से अपने मन में, अपने दिल में सोचना होगा कि हमें ऐसा कर्म करना है जो खुशी लाए। जो कहावत है, नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारायणी अथवा श्री लक्ष्मी बने। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बचपन है राधे कृष्ण, श्री राधे श्री कृष्ण सब जानते हैं। श्री राधे कृष्ण का बचपन और यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जब राज करते हैं, उस समय का जो प्रभाव है, उस समय का जो माहौल है, उस समय का जो चारों तरफ का वायुमंडल है, वो सतो प्रधान है। उसमें 5 विकार नहीं होते हैं और 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। सर्व आत्माएं भी सतो प्रधान होती हैं और इसलिए सुख ही सुख मिलता है, खुशी खुशी मिलती। इसलिए आप देखते हैं देवताओं के जो चित्र हैं, सभी में देवताओं के मुख पर वो रूहानियत की अपनी रौनक, उनके चेहरे पर सदा मुस्कान, मीठी मुस्कान है। वो निशानी है आंतरिक जीवन की। अंतरात्मा अपने स्वरूप में स्थित है और ऐसा भी कहें कि उस समय देह अभिमान नहीं है। देह अभिमान, देह भान इन सब से परे है। देह अभिमान नहीं है या देह भान नहीं है तो बाकी भी 5 विकार नहीं है। 5 विकार नहीं है अर्थात आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में बाप समान स्थिति में है। परमात्मा पिता के संतान होने के नाते उनके समानता में है। इसलिए परमात्मा के लिए जो कहावत है वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो उनकी संतान हम आत्माएं सुख, शांति, पवित्रता और आनंद के स्वरूप है। इस गहराई में अपने मन को अगर ले जाए, उसके अनुकूल अपने मन को स्थिर कर दें, शांत कर दें, तो आप देखेंगे इस जीवन का सच्चा आनंद उसमें है। और बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुशी व नशा सदा कायम रखने की विधि क्या है, उसका एक ही ये सहज तरीका, सिमरती स्वरूप में अपने आप को ढालना। कौन सी सिमरती? अपने आत्म स्वरूप की सिमरती,
और अपने पारलौकिक पिता परमात्मा को जानकर, पहचान कर, उनके साथ जो अपना अनादि अविनाशी संबंध है, उस संबंध में अपने आप को फिर से ढालना। जितना उनके साथ मन लगेगा, जितना उनकी समीपता रहेगी, उतना उनके संग का रंग आत्मा को लगता रहेगा। ये विधि है। इस विधि से जब आप अपने जीवन को ऐसा योगी जीवन बना देंगे, अपनी जीवन में सरलता को धारण कर लेंगे, अपने व्यवहार के अंदर शालीनता ले आएंगे, व्यवहार के अंदर खुशनुमा व्यवहार रखेंगे, एक दो को सुख देने और सुख लेने की भावना रखेंगे। इस विधि से आप देखेंगे आपका मन सदा प्रफुल्लित रहेगा, खुश रहेगा, और आप दिल ही दिल में शिव बाबा से बात करेंगे, शिव बाबा को थैंक्स देंगे, बाबा आपने हमें इस घोर कलयुग की दुनिया से ढूंढ लिया, निकाल लिया, हमें अपना बना लिया, और अपना बना करके हमें अपना वारस बना लिया। वारस बना करके हमें सच्चे सुख और शांति का, आनंद का अनुभव करवा रहे हैं। आत्म ज्योत जगने का फायदा ही ये है। अगर आत्मा की ज्योत नहीं जग रही है, अंधेरा है, अंधेरे में तो ठोकरें खाते हैं। अगर आत्मा की ज्योत ज्ञान के अनुसार नहीं जगती, शिव बाबा की याद नहीं है, तो अज्ञान के वश, अज्ञान के वश मनुष्य ठोकरें खाता है। क्योंकि अज्ञानवश वो कर्म अपने से हो जाते हैं जो खुद का मन खाता है, जो ना हम किसी को अपना चेहरा दिखा सकते हैं, ना किसी को ये कह सकते हैं कि पवित्र जीवन क्या होती है। तो ये आज खास इस विधि को जानने के लिए कि हमारे जीवन में खुशी और नशा सदा कायम रहे, तो उसका आधार है, पहले तो समझ लेना कि पवित्रता सुख और शांति की जननी है, और पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। पवित्रता सिर्फ संकल्प में नहीं, संकल्प में भी, दृष्टि में भी, वाणी में भी, कर्म में भी। तो जितना आप इस बात का ध्यान रखेंगे, उसकी गहराई में जाते रहेंगे और उसका आनंद लेते रहेंगे, तो आपको सदा खुश रहने की विधि सहज रीति से अनुभव होने लगेगी। इतना तो आप कर सकते हैं, सवेरे सवेरे बाबा से, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से गुड मॉर्निंग करें, और फिर उनके साथ मन लगा के अपने स्वधर्म में टिक जाए।
हर आत्मा का स्वधर्म पवित्रता और शांति है, उसमें टिक जाए, उसके अनुभूति में चले जाए, उसकी एप्रिसिएशन मन में करें और उसके लिए बाबा को दिल से थैंक्स दें। बाबा, आपने हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन ला दिया, हमारा दृष्टिकोण बदल दिया, हमारे कर्मों में श्रेष्ठता ला दी और उसके फलस्वरूप जीवन में सच्चा सुख और शांति अनुभव होने लगा है। और फिर इसको हम रेगुलर अभ्यास करते और अपने मन में उमंग उत्साह बनाए रखने के लिए शिव बाबा ने जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, ज्ञान मुरली, उस मुरली का हम अध्ययन करते रहें, सेवन करते रहें, तो एक प्रकार से आत्मा को ये रूहानी भोजन मिलता है। रूहानी भोजन रेगुलर करने से, नित नेम बोलते हैं, तो नित नेम अर्थात हर रोज शिव बाबा की याद का अभ्यास, जिसको सहज राज योग कहते हैं, और उसके साथ में ज्ञान के जो गहराई के महावाक्य हैं वो सुनना व पढ़ना, वो रेगुलर अपना करना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि उससे कितना आपका मनोबल ऊंचा हो जाता है, कितना आप हमेशा स्वाभाविक रूप से आत्म स्मृति में, सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं। आपकी दृष्टि में कितना परिवर्तन आता है, देह भान की जो दृष्टि है वो बदल करके आत्मिक दृष्टि बन जाएगी और उसके फलस्वरूप आत्मा सदा पवित्रता के संकल्पों में रह करके खुशी में रहेगी। तो सदा खुशी में रहें, सदा नशा चढ़ा रहे, उसका ये सहज साधन है। अभ्यास करके देखें, थोड़ा तो टाइम देना चाहिए। सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना है तो अपना थोड़ा समय उसके लिए अवश्य देना जरूरी है। जितना आप रेगुलर अपने अभ्यास में थोड़ा मन लगाएंगे तो आपकी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और नारायणी नशे में झूमते रहेंगे। ओम शांति।